हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन 15 to 21 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने ऑलमोस्ट इंटीग्रल्स फिनिश कर लिया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के बाद प्यारे बच्चों सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है। प्यारे बच्चों आपने देखा अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, प्यारे बच्चों आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले इंडेफिनेट और फिर डेफिनेट इंटीग्रल फिनिश किया। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है प्यारे बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों एक फार्मूला जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपके साथ। देखिए मान लीजिए आपकी कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में आ जाए 0 to π/2, ठीक है, log sin x dx, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है -π/2 log 2, ठीक है। याद रखिए क्योंकि इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए प्यारे बच्चों इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन करने हैं 1 to 19, जिसमें 1 to 14 हम प्रीवियस 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन 15 क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम आपको गिवन है, देखिए 0 to π/2, ठीक है, sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों आप कुछ रिजल्ट्स जानते हैं, कुछ रिजल्ट्स का मतलब क्या जानते हैं? प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया आपका प्रॉपर्टी। आप ये जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कि इंटीग्रल 0 से a f of x dx क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 to a f of a माइनस x dx होता है, ठीक है। तो पुट करते हैं सबसे पहले, देखिए क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा, देखिए 0 to π/2, ठीक है, साइन π/2 माइनस x, ठीक है, माइनस कॉस π/2 माइनस x, ठीक है, बाय 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू कॉस π/2 माइनस x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, आप जानते हैं साइन π/2 माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है? cos x, ठीक है। और प्यारे बच्चों cos π/2 माइनस x क्या होता है? sin x। इनफैक्ट इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने सेम एक्सरसाइज में देख रखे हैं, ठीक है। तो देखिए ये निकल के आएगा 0 से π/2, ठीक है, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है, बाय 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। इसको प्यारे बच्चों सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? एडिंग, देखिए एडिंग 1 and 2, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा देखिए 0 से π/2, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है sin x माइनस cos x, ठीक है। प्यारे बच्चों दोनों को लिख के अगर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। देखिए 1 प्लस cos x इंटू
साइन एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर में ये ऐड होके आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए साइन के साथ साइन कैंसिल, कॉस के साथ कॉस कैंसिल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गया प्यारे बच्चों? देखिए ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 0/1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 0/एनीथिंग क्या होगा? 0 होगा, तो ये टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब कि फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 16 का। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रल 0 to π, ठीक है, log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी प्यारे बच्चों? मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं। देखिए 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? ये होता है 0 to a, ठीक है, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। रिप्लेस कर देते हैं जहाँ पे x है सबसे पहले। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेट 0 to π, ठीक है, ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस, प्यारे बच्चों पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स। अब एक चीज़ बताइए, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े हैं बहुत अच्छे से कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 0 to π log 1 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। होपफुली इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए कॉस 2 थीटा और 2x लिख लीजिए, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। आपको मैंने पहले ही बताया प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो इस फंक्शन की हाफ वैल्यू लेता है। इसका मतलब देखिए ये 2x है तो ये x है। अगर प्यारे बच्चों ये सिर्फ x हो cos x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसको राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी कुछ ये फॉर्म बन के आएगी। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और प्यारे बच्चे इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 से π log 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, dx। अब क्या हो गया प्यारे बच्चों? अब तो सब कुछ हो गया। देखिए ये इनटू में है, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे ये किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। देखिए ये प्यारे बच्चों फॉर्म है, देखिए log m इंटू एन का स्क्वायर बेस ही है, ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए log m प्लस 2 log n लिखा जा सकता है, बेस ही कर लीजिए, ठीक है, बहुत इजीली किया जा सकता है। मतलब इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है। देखिए इधर करता हूं मैं, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0 to π, ठीक है, log 2, देखिए log m है ना, तो ये हो जाएगा log 2 dx, ठीक है, प्लस
0 to पाई, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा log साइन x/2, ठीक है, dx। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक एक स्टेप का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये क्या हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, देखिए सब सेपरेटली समझते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 0 to पाई, ठीक है, और log 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर ले लेते हैं पहले, देखिए। और इंटीग्रेट करने के लिए क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो वो x आ जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए log 2x 0 to पाई, ठीक है। x 0 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके पास ये निकल के आएगा, देखिए log 2 है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको सिर्फ log लिख रहा हूँ, ठीक है, log 2 कर लीजिए। ये हो जाएगा यहाँ से पाई इंटू log 2 निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। इस पोर्शन को आपने इंटीग्रेट कर लिया। अब ये पोर्शन देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ 2, अभी मैं नहीं कंसीडर करूँगा इसको, ठीक है। सिर्फ इस पोर्शन को देखेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या है ये, मैं मार्कर भी चेंज कर देता हूँ। देखिए ये है आपके पास 0 to पाई, ठीक है, log साइन x/2 dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, मान इन द सेंस, देखिए लेट x/2 इक्वल्स टू t मान लेता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू 2 dt निकल के आएगा, ठीक है। और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, देखिए अगर प्यारे बच्चों आपने x इक्वल्स टू 0 रखा लोअर लिमिट, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर x इक्वल्स टू पाई आपने रखा तो प्यारे बच्चों t इक्वल्स टू पाई/2 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। मतलब ये टोटल प्रॉब्लम जो आपने चेंज कर दिया, ये आपके पास चेंज होकर क्या आया, ये आ गया, देखिए 0 to पाई/2, ठीक है, log साइन t हो गया, ठीक है। और ये 2 dt हो गया, ठीक है, यहाँ से dx रिप्लेस हुआ। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको और क्वेश्चन के पहले भी बताया, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये इसको चाहे तो आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों अपने पास लिमिटेड स्पेस है, इसलिए मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए आप क्या समझेंगे, सिर्फ यहाँ से हम इस 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे, देखिए अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, देखिए 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। आप इसको लिखिए 0 to पाई/2 log, ठीक है, साइन t, देखिए साइन t, ठीक है, dt। ये क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये निकल के आएगा माइनस पाई/2, ठीक है, यही था पाई/2 log 2, यही निकल के आ रहा था, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताइए, देखिए ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये 4 है, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, मैं चेंज करता हूँ सबसे पहले। देखिए ये हो जाएगा 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। 4 into देखिए माइनस पाई/2, ठीक है, और ये क्या है log 2, log 2। प्यारे बच्चों इसको आपने कैंसिल किया, देखिए इसको आपने कैंसिल किया तो ये क्या हो गया 2, मतलब ये आपके पास निकल के आया, देखिए माइनस 2 पाई log 2, ठीक है। और प्यारे बच्चों गौर करिए यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है, और इसका सलूशन ये है, मतलब आपके पास जो ओवरऑल निकल के आ रहा है वो क्या है, देखिए इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, देखिए इसका सलूशन इस पोर्शन का ये रहा, ठीक है। इसको लिख देते हैं पाई log 2, ठीक है।
और इस पोर्शन का सलूशन ये रहा, देखिए -2 पाई log 2। और प्यारे बच्चों दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका सलूशन आ जाएगा, देखिए -पाई log 2। और ये क्या है प्यारे बच्चों, यही है क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन। ठीक है, आंसर मार्क कर लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों हम सिस्टमैटिक वे में चले। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए ये फाइनली निकल के आया था हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पे जो ये वाली प्रॉपर्टी पहले इसको लगा दीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने हो दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली लास्ट में ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन। बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है सलूशन 17 क्वेश्चन का। प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों आपके पास, देखिए इंटीग्रेट करना है आपको 0 to a, ठीक है, √x बाय √x प्लस √a-x, ठीक है, dx। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं प्रॉपर्टी, देखिए 0 to a f(x) dx इक्वल्स टू 0 to a, ठीक है, f(a-x) dx के बराबर होता है। ठीक है, चेंज कर देते हैं। देखिए इसको आप फर्स्ट लिख लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 0 to a, जहाँ जहाँ पे x है प्यारे बच्चों वहाँ वहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, देखिए √a-x बाय डिनोमिनेटर में देखिए a-x प्लस √a-x है ना, तो ये हो जाएगा a-x dx। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 to a √a-x बाय, ये हो जाएगा देखिए a-x प्लस, प्यारे बच्चों इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा a-a प्लस x। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे निकल के क्या आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा √x dx। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों करते हैं इनको ऐड। ठीक है, इसको सेकंड लिख देता हूँ मैं, एडिंग 1 and 2। ठीक है, 2 लिखिए, 1 and 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा √x प्लस √a-x, ठीक है, बाय √a-x, ठीक है, प्लस √x dx, यही निकल के आएगा। आप चाहें तो इसको दोनों को अलग अलग करके भी लिख के देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों गौर से देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ से रिमेनिंग क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से रिमेनिंग निकल के आ रहा है, देखिए 0 to a, ये क्या हो जाएगा 1 into dx। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x जिसकी लिमिट्स हैं देखिए 0 to a। ठीक है, अब प्यारे बच्चों लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाएगा a-0। ठीक है, और ये है हाई, ये हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन a/2। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का
सॉल्यूशन। होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में मॉड के क्वेश्चंस बताए कि देखिए अगर मॉड एक्स आपको दिया है, ठीक है, तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि देखिए x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो आपको x मिल रहा होगा, और अगर x लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स मिल रहा होगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों इस फंक्शन के साथ भी ऐसा ही है। देखिए x माइनस 1 है, ठीक है, अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x माइनस 1। ठीक है, अगर x माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा माइनस x माइनस 1। ठीक है, इतना ध्यान रखिए क्योंकि यहीं से आपके इंटरवल्स डिसाइड होते हैं। और प्यारे बच्चों इंटरवल्स कैसे डिसाइड होते हैं, देखिए मान लीजिए हम ये वाली कंडीशन को पिक करें, ठीक है, इसको, ये क्या है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप जानते हैं मुझे x के रिस्पेक्ट में लिमिट्स को डिसाइड करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बोथ साइड +1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू +1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिमिट्स की जब बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0। सिमिलरली देखिए x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 1, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो x लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, देखिए x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से क्या है, लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों 1 एक ऐसा इंटरवल आपके पास निकल के आएगा जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर इन द सेंस कैसे, देखिए मतलब ये ब्रेक हो रही है प्रॉब्लम कहाँ पे, एक तो 0 पे, ठीक है, एक 1 पे, एक 4 पे। ठीक है, मतलब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कि a से b हो f ऑफ x dx हो, तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं a टू c f ऑफ x dx, ठीक है, प्लस c टू b f ऑफ x dx। ठीक है, वही करना है, बस आपको चेक क्या करना है प्यारे बच्चों कि किस इंटरवल के लिए ये करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है 0 to 4 मॉड x माइनस 1 dx। प्यारे बच्चों सबसे पहला इंटरवल आपका क्या डिसाइड होगा, 0 to 1। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ से निकाली है। अब प्यारे बच्चों 0 to 1 में मान लीजिए हम ये वाली कंडीशन लें, ठीक है, कौन सी, देखिए 0 से, जिसमें x लेस देन 1 है। ठीक है, x लेस देन 1 वैल्यू से कंटेन कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों 1 से 4। ठीक है, मतलब x की वो वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 1 हो, तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या है, ये आ रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 1 dx। हो गई प्रॉब्लम ख़त्म। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट से 0 to 1 प्लस ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट से प्यारे बच्चों 1 to 4। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, प्लस अपर लिमिट 4 4 जा 16 बाई 2, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 8 माइनस 4, मतलब ये निकल के आया आपके पास 4। ठीक है, 4 माइनस, अब देखिए 1 बाई 2, ठीक है, माइनस 1 हो गया लोअर लिमिट। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2 1 जा 2, माइनस 1 बाई 2 निकल के आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, माइनस 1 बाई 2 में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है,
सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए -1/2 ये हो जाएगा +1/2, तो ये हो जाएगा +4 +1/2, यही निकल के आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2, देखिए 1 + 4 2 = 8 + 1, ठीक है, ये हो गया देखिए 10/2 अल्टीमेटली आपके पास क्या सॉल्यूशन निकल के 5। और प्यारे बच्चों यही है क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इन अप्रोचेस पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों तो आप जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों वहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा रखी हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 19, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 0 to a f of x into g of x dx इक्वल्स टू, ये आ रहा है। ठीक है, क्या है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f of x dx इफ f and g आर डिफाइंड एज f of x इक्वल्स टू f of a minus x and gx plus g of a minus x इक्वल्स टू 4। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों। बहुत से बच्चे क्या होता है डायरेक्टली वर्ड्स प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना है आपको। देखिए आपको प्रॉब्लम गिवन है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आपको प्रूव करना है, पहली बात। ठीक है, शो करना है। तो देखिए मैं करता हूँ, मान लीजिए मैंने माना, ठीक है, देखिए लेट I इक्वल्स टू 0 to a f of x इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रल 0 to a f of x dx इक्वल्स टू, मल्टीपल टाइम्स हमने इसका यूज़ किया। ठीक है, 0 to a f of a minus x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। देखिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू, देखिए 0 to a f of a minus x। ठीक है, और प्यारे बच्चों g of a minus x dx कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, गौर करिए। आप जानते हैं क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि इफ़ f एंड g आर डिफाइंड एज f of x इक्वल्स टू इतना, मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप इसके साथ। और इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए आपको गिवन है g of x प्लस g of a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, तो g of a माइनस एक्स निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसके 4 माइनस g of x हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 0 to a f of x विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 4 माइनस g of x विद द हेल्प ऑफ दिस, जो क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ हमने वही किया। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0 to a ये हो जाएगा 4 f of x माइनस f of x इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया dx। इसको प्यारे बच्चों सेकंड कर दीजिए। ठीक है, सेकंड कर दीजिए। अब क्या करिए, एडिंग 1 and 2 कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to a। ठीक है, ये हो गया 4 f of x माइनस f of x इंटू जी ऑफ एक्स, प्लस इसके साथ करना है इसको। ठीक है, प्लस f of x इंटू जी ऑफ एक्स, टोटल का प्यारे बच्चों d ऑफ x करना है। ठीक है, आप गौर करिए कि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, फाइनली यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल, ये हो जाएगा
प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए 0 to a 4 आएगा, 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या निकल के, आपके पास आ गया, देखिए 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और गौर करिए प्यारे बच्चों कि आपको प्रूफ यही करना था, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 20 and 21। प्यारे बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको दे रहा है ये, ठीक है, डी एक्स इज, प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। सल्यूशन 20 का, ठीक है। प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, बस समझने की बात है, ठीक है। देखिए मैंने पुट किया इसको -π/2 से π/2, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए x3, ठीक है, प्लस x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 10⁵x प्लस 1 dx है, ठीक है। आप प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए कि मान लीजिए -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये होता है, देखिए 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कब, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक है। और प्यारे बच्चों 0 कब होता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ठीक है। दूसरे तरीके से भी मैंने थोड़ा सा आपके साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, ठीक है। आप जानते हैं ये कैसे आता है, ये आता है प्यारे बच्चों कि एफ ऑफ -x आप रखें और आपको क्या मिले, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये कैसे आता है प्यारे बच्चों, एफ ऑफ -x जब आप रख रहे होंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज़ गौर करिए, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। देखिए पूरा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वैसे भी, ठीक है। देखिए जहाँ पे मुझे लगेगा मैं ऑटोमेटिकली सॉल्व करवा दूंगा। देखिए ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। आपने प्यारे बच्चों यहाँ पे x रखा, मान लीजिए कोई चीज़, ठीक है, तो प्यारे बच्चों वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए cos -θ 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में x भी दे रखा, जो भी आप रखेंगे वो माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव बना देगा माइनस रखने के बाद, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों tan -θ क्या होता है, गौर करिए -tan θ होता है, और ऑड पावर में है प्यारे बच्चों तो -tan θ ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑड वाली कंडीशन है प्यारे बच्चों, इतने का, देखिए इतने का सल्यूशन आपको क्या मिल रहा है, इतने का सल्यूशन प्यारे बच्चों आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। और इंटीग्रेट भी कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रेट 2 0 to π/2, ठीक है। यह है देखिए 1 into dx। अभी अगर एक एक को हम करने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेट 2 into x की पावर π/2 से 0 to π/2 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 π/2 माइनस 0, ठीक है। यहाँ से आया 2 into π/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, सोल्यूशन हो गया पाई। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, आपने इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए अब तक, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 21 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द
वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 log ब्रैकेट 4 + 3 sin x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 + 3 cos x dx, ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इनको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 0 to π/2, ठीक है, log आपको गिवन है 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x dx, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों आप फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट एक प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीपल टाइम्स हमने इसका यूज़ किया, क्या था, 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 0 to π/2, ठीक है, log 4 + 3 sin π/2 minus x, ठीक है, बाय 4 + 3 cos π/2 minus x, ठीक है, dx। और प्यारे बच्चों एक रिजल्ट आप और बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू, देखिए sin π/2 minus x इक्वल्स टू cos x होता है, और प्यारे बच्चों cos π/2 minus x ये sin x होता है, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो गया 0 to π/2, ठीक है, log ये हो गया 4 + 3 cos x, ठीक है, बाय 4 + 3 sin x dx। इसको प्यारे बच्चों मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2। एडिंग 1 और 2 कर देते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एडिंग 1 और 2, ठीक है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, देखिए log m × n/e इक्वल्स टू, इसको आप लिखते हैं log m/e प्लस log n/e, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों इस पूरी प्रॉब्लम को मैं चेंज कर सकता हूँ किस तरीके से, देखिए 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, ठीक है, log 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x है ये, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये प्रॉपर्टी इन दोनों में लगा देंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा, इनटू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 + 3 cos x, ठीक है, बाय 4 + 3 sin x dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और गौर करिए कि देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास यहाँ से क्या निकल के आया, आपके पास यहाँ से निकल के आया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, log 1 आ गया, ठीक है, log 1। इसको ऐसे न लिख के ब्रैकेट में लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इसको लिख लीजिए log 1 dx, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 0, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।